नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरांधा शेखर। अब देख लेते हैं 200 गांव 200 खबर। सासाराम में अंधविश्वास के नाम पर चली लाठियां, दो गुटों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। पटना सिटी के अगमकुआ में मिठाई कारोबारी को मारी गोली, प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। रोहतास के दिनारा में 8 साल की बच्ची का मर्डर, हत्या कर शव को घर में फेंका। जमुई के चकाई में एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। बांका के किफायतपुर से लापता युवक का शव नदी से बरामद, मामले की तफ्तीश जारी। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर अरुण सिंह हत्याकांड का खुलासा, हत्याकांड में शामिल दोनों शार्प शूटर गिरफ्तार। दरभंगा में मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आया फैसला, 20 साल कैद की सजा के साथ आर्थिक जुर्माना। पंचायत के तुगलकी फरमान का वीडियो वायरल, मोतिहारी में साइकिल चोरी के आरोप में पेड़ में बांधकर आरोपियों की पिटाई, काटे गए बाल। बांका के कटोरिया में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। हाजीपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, 15 लाख से अधिक मूल्य का सैनिटाइजर भी जब्त। सीतामढ़ी के बेलसंड में बार बालाओं के जबरदस्त ठुमके, दोनों हाथ में पिस्टल लेकर डांस करती नजर आई बार बाला। गया के गुरारो में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में हंगामा, भाजपा विधायक राजीव नंदन दांगी के समर्थकों और विरोधियों ने किया हंगामा। बांका में बालू के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों और दबंगों के बीच झड़प, दबंगों ने दहशत फैलाने के मकसद से की हवाई फायरिंग। सीतामढ़ी के धनारी गांव में आम के बगीचे से एक युवक का मिला शव, अजय राम के रूप में हुई मृतक की पहचान। बांका में धौरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तारी, लोजपा नेता नीरज पासवान गिरफ्तार। पटना में एएन कॉलेज के उपाध्यक्ष कन्हैया कौशिक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने लिया हिस्सा। गया पुलिस ने बर्तन व्यवसाय से जुड़े 2 भाई की हत्या मामले का किया खुलासा, मृतक के सगे भतीजे अमरजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज जिले के नीबूगुड़ी में रीगल फैक्ट्री के वेस्टेज तालाब में डूबने से मासूम की मौत। मुंगेर जिले के जाला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों ओर से करीब 6 लोग घायल। पटना रांची NH 31 पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, ऑटो ट्रक की टक्कर में 7 लोग हुए थे गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया में शहर के एक नामचीन कपड़ा व्यवसायी के बेटे की अपहरण के बाद निर्मम हत्या, शरीर पर 50 बार से ज्यादा चाकुओं से किया गया वार। मधुबनी में नाबालिग छात्रा का शव, गांव के ही एक युवक के घर से मिलने से सनसनी, युवक पर दोस्तों के साथ लड़की को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। जमुई में 10 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप। सहरसा में बेखौफ अपराधियों का तांडव, बिहरा थाना इलाके में तांत्रिक की गोली मारकर हत्या। मुंगेर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, हादसे के बाद भाग रहे ट्रक चालक को पुलिस ने दबोचा। वैशाली के गुरौल में बाढ़ के पानी में डूबने से एक किशोर की मौत, बाजितपुर निवासी संजय राय के बेटे के रूप में हुई है मृतक की पहचान। नालंदा जिले के सालेहपुर मोड़ के पास यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक में टकराई, खलासी की इलाज के दौरान मौत। सीवान के मैरवा पुलिस ने शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 3 कार्टन विदेशी शराब, 2 बाइक जब्त। रोहतास जिले के कोचस में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 साल के शिवम कुमार की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा जिले के दरबेशपुर गांव निवासी सुरेश मांझी सड़क दुर्घटना में घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग परेशान। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी में आई बाढ़ के कारण हजारों लोगों की जान आफत में फंसी। दरभंगा में बाढ़ में मछुआरों की बड़ी परेशानी, चारों तरफ पानी होने से नहीं निकाल पा रहे मछली। गोपालगंज में बाढ़ से करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित। मुंगेर के शक्तिपीठ चंडिका स्थान में भी घुसा गंगा का पानी। खगड़िया में गंगा में बढ़ा पानी का जलस्तर, पशुओं को नहीं मिल रहा चारा। खगड़िया में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सदर प्रखंड में आई बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा सूखा राशन। छपरा के तरैया में एक मकान बाढ़ के पानी में समाया, 10 सेकंड के भीतर पानी में समाया मकान। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा, बाढ़ पीड़ितों के पास खाने की मुश्किल। जमुई में पानी नहीं मिलने से फसल बर्बाद, धान की फसल हो रही बर्बाद। पटना में बढ़ा गंगा का जलस्तर, मंत्री संजय झा पहुंचे गांधी घाट।
बिहार में बुधवार को मिले कोरोना के 2,884 नए मामले। मोतिहारी के पताही प्रखंड में कोरोना का कहर, बड़ा शंकर गांव में अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव। दानापुर अनुमंडल अस्पताल का पाटलिपुत्र सांसद ने किया दौरा, कोविड-19 को लेकर अस्पताल की व्यवस्था का लिया जायजा। भागलपुर में कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वाले नपे, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। औरंगाबाद सदर प्रखंड का गंगटी गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। गोपालगंज में कोरोना से एक मरीज की मौत, सामान्य वार्ड में रखा गया था मरीज। कोरोना से मौत के शिकार हुए लोगों को मिला मुआवजा। पटना सिटी में मंत्री नंदकिशोर यादव 8 पीड़ित परिवार के सदस्यों को 4 लाख का चेक सौंपा। सुशांत केस की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को माना सही। फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को लगा बड़ा झटका। सीबीआई जांच पर बोले बिहार के डीजीपी, कहा हम लोग सही थे, अन्याय के खिलाफ मिली जीत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा सीबीआई जांच में मिलेगा पूरा सहयोग। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा अब सच्चाई आएगी सामने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम जाएगी मुंबई, केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट लेगी सीबीआई। फैसले के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ट्वीट, कहा यह जीत और सही दिशा में जांच की तरफ पहला कदम है। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर कंगना रनौत ने एसएसआर वॉरियर को दी बधाई। अभिनेता अनुपम खेर ने सीबीआई जांच पर कहा जय हो। अक्षय कुमार ने भी सीबीआई जांच पर जताई खुशी, ट्वीट कर सच सामने आने की जताई उम्मीद। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहरसा में खुशी का माहौल, युवाओं ने फोड़े पटाखे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्णिया के वकीलों ने भी किया स्वागत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के कलाकारों ने मनाया जश्न। राजधानी पटना में करनी सेना ने अबीर और गुलाल लगाकर मनाया जश्न। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमशेदपुर में क्षत्रिय समाज के युवाओं ने साक्षी में बांटे 50 किलो लड्डू। सुशांत सिंह मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी किया स्वागत। पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जाप ने खुला मोर्चा, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। बेतिया में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, किसानों के हक में भाकपा माले का प्रदर्शन। नवादा में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के महासचिव आरपी साहू का अनशन जारी। बांका के धौरैया कर्मा बाजार में हटाया गया अतिक्रमण, सड़क पर जमीन पर चल रहा था निर्माण कार्य। औरंगाबाद में 3 साल से अधर में अमृत योजना, पीने के पानी की समस्या बरकरार। पलायन के नाम पर बाल श्रम कानून से खिलवाड़, गया से गुजरात तक भेजे जा रहे मजदूरों की बस में मिले 5 बाल मजदूर। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन करना बिहार यूथ कांग्रेस नेताओं को पड़ा महंगा, पटना पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच मधेपुरा में जेके टीएमसीएच पहुंचे प्रधान सचिव, को व्यवस्था देखकर भड़के प्रत्यय अमृत। औरंगाबाद में नव पदस्थापित एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने पदभार किया ग्रहण। आरा में चांदी छात्रावास को खाली कराने के मामले को लेकर आयसा ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया जिला प्रशासन सक्रिय। सीवान में रेल टिकट में धांधली, 2 रिजर्वेशन ऑन ड्यूटी बुकिंग क्लर्क और 4 अन्य दलाल पर एफआईआर। सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसान अब रीगा चीनी मिल पर बकाया के भुगतान को लेकर करेंगे आंदोलन। छपरा में शिक्षक संगठनों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग दोहराई। बेगूसराय में अवैध बेरियल वसूली के खिलाफ ऑटो चालकों का प्रदर्शन। परमानेंट मेडिकल स्टाफ को हेल्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य, सासाराम सदर अस्पताल में ऐसे अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्रों ने NH-31 को किया जाम, कॉलेज की मनमानी फीस को कम करने की मांग पर अड़े छात्र। मधेपुरा के चौसा प्रखंड और अंचल कार्यालय पर सीपीआई का प्रदर्शन, पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग। मधेपुरा में हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना को लेकर विभाग ने तेज किया सर्वेक्षण का काम। पूर्णिया जिले के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश की वजह से सड़कों का खस्ता हाल।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के मामले में अररिया जिला नाकाम, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर से रेस्क्यू किए गए जिले के कई बच्चे। कैमूर स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, टेक्नीशियन पर एफआईआर का आदेश। राजगीर में 634 करोड़ की लागत से बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य धीमा। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में जेडीयू विधायक की पार्टी में ताक पर लॉकडाउन के नियम। अरवल के मसदपुर गांव में जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया तो उप प्रमुख ने दी धमकी। नवादा में हर घर नल जल योजना में लगे टैंक गिरने से मची अफरा तफरी। भागलपुर के सुल्तानगंज में तीज से पहले गंगा स्नान को लेकर उमड़ी महिलाओं की भीड़। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन ने गया के सीताकुंड में किया वृक्षारोपण। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की पहली पुण्यतिथि, पैतृक गांव सुपौल की बलुआ में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कटिहार में बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह के जल्द स्वस्थ होने को लेकर विशेष पूजा का आयोजन। कटिहार की अल नूर चैरिटेबल सोसाइटी ने बच्चों को गोद लेने का उठाया बीड़ा। पटना सिटी में गुरु ग्रंथ साहिब जी का 416वां प्रकाश पर्व, फूलों से सजा दरबार साहिब। लॉकडाउन के बीच लखीसराय में हरतालिका तीज की रौनक, बाजारों में खरीदारी करती दिखी महिलाएं। नवादा में कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत। खगड़िया के बेला सिमरे में सामुदायिक शौचालय का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत महादलित टोले में बना शौचालय। वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय मंत्री दिलीप परांडे पहुंचे पूर्णिया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का उठाया मुद्दा। पटना में पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान को दी गई श्रद्धांजलि, बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के नेताओं ने किया नमन। रोहतास के शहीद जवान खुर्शीद खान के सम्मान में ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च, शहादत पर सभी को गर्व। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन, जिले के फोटोग्राफरों ने काटा केक। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का चुनाव चिन्ह खत्म, अब टेलीफोन नहीं होगा चुनाव चिन्ह। जापा सुप्रीमो पप्पू यादव ने औरंगाबाद पहुंचकर समर्थकों का बढ़ाया हौसला। काराकाट के राजद विधायक संजय यादव ने कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बक्सर में भी हलचल तेज। आरा के मौलाबाग मोहल्ले में राजद पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन। बाढ़ से 3 बार लगातार विधायक रहे भाजपा के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानों ने चौथी बार भी जीत का किया दावा। सीवान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिट्टू सिंह ने जीरादेई में किया जनसंपर्क। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग पर किया कटाक्ष। झारखंड में 24 घंटे में मिले 1266 नए कोरोना मरीज। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत। कोरोना संकट ने झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र पर भी लगाया ग्रहण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निकले कोरोना पॉजिटिव, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी हुए संक्रमित। रिम्स के निदेशक बंगले में रह रहे लालू प्रसाद के स्वास्थ्य स्थिर नहीं है, कोरोना का कोई लक्षण। लोहरदगा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 425। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित नोवा मुंडी को 13 साल बाद मिला स्वास्थ्य केंद्र। घाटशिला के चाकुलिया में लगाई गई सैनिटाइजिंग मशीन। जमशेदपुर शहर से सटे बागबेड़ा थाना इलाके में मिले 20 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण को लेकर बोकारो में 4 एसडीओ ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। बोकारो के सभी प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। चतरा में जिले के सबसे बड़े अस्पताल में एक अजीबोगरीब बैनर, लोगों को मास्क नहीं लगाने की दी जा रही नसीहत। जमशेदपुर में कोरोना का कहर जारी, जिले में मरीजों की संख्या 3500 के पार। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 766। गुमला में 40 नए कोरोना मरीज मिले। पाकुड़ में कोरोना के 15 नए संक्रमित आए सामने। दुमका में कोरोना काल में अनूठा प्रयोग, साउंड बॉक्स से सड़क पर पढ़ाई। घाटशिला की चाकुलिया प्रखंड में 3 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। पश्चिम सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में नहीं है कोरोना का असर। प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार को बड़ी राहत। खूंटी में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धनबाद सांसद और विधायक का किया पुतला दहन। खूंटी समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक, योजनाओं की हुई समीक्षा। गिरिडीह के गांवा में जेवीएनएल द्वारा पावर ग्रिड का निर्माण, 2 महीने से नहीं मिली मजदूरों को मजदूरी।
बोकारो के नया मोड़ से मारा फारी जाने वाली सड़क बदहाल। लातेहार में NH-39 की हालत बदतर, कई जगहों पर सड़क जर्जर। बंद होने के कगार पर हजारीबाग में उतरी छोटा नागपुर का इकलौता राजकीय संस्कृति उच्च विद्यालय। निजीकरण के खिलाफ चतरा में बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद। साहिबगंज में सुदूर गांव में मिलेगी सोलर लाइट की बिजली। गिरिडीह बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी। सिमडेगा में लगे 2 पावर ट्रांसफार्मर में से एक खराब। सरायकेला में एक साथ 4 बच्चों का जन्म, 2 बेटे और 2 बेटी का जन्म। रांची में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, यूरिया के अभाव में खराब हो रही फसल। गुमला में निर्माणाधीन बाईपास पर बना डायवर्सन बारिश में बहा। रामगढ़ के सियालक क्षेत्र में अपराधियों की खैर नहीं, एसपी ने की ठेकेदारों के साथ बैठक। विवाद के बीच रांची नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन किया शुरू। रांची में होल्डिंग टैक्स और वाटर चार्ज की वसूली शुरू। पलामू के पांकी प्रखंड के सेमराही के ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया बांस का पुल। कोडरमा के झुमरे तिलैया में बेलगाम ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को कुचला। लोहरदगा में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे, बारिश के बाद जमा पानी। पाकुड़ के श्रीरामपुर गांव में पत्थर के बंद खदानों में पानी भरा। पश्चिम सिंहभूम में काम की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने लगाई गुहार। सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद युवा दूसरे छात्रों का कर रहे मार्गदर्शन। रांची के टोंगा टोली में खास किस्म के कटहल के पेड़ का पेटेंट। जमशेदपुर के धर्मेंद्र तिवारी को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड, आर्चरी कोच हैं धर्मेंद्र तिवारी। चतरा के वशिष्ठ नगर में फांसी लगाकर एक शख्स ने दी जान, पत्नी के साथ हुआ था विवाद। सरायकेला के सदर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने ग्रामीणों के साथ पिटाई, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। चतरा के तुम्बा पत्रा गांव में पुलिस की छापेमारी, गांजा और भारी मात्रा में शराब जब्त। गुमला में वेलफेयर बिल्डिंग स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी पर पुलिस की दबिश, कंपनी को किया गया सील। धनबाद में दिनदहाड़े गोलीबारी, जमीन कारोबारी सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधी ने मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में रणधीर कुमार का मिला शव। बोकारो के सेक्टर 3 के रहने वाले एक युवक का शव बरामद। जमशेदपुर के आंधर झोर गांव में अपने पति से नाराज होकर महिला ने खाया कीटनाशक। पलामू में एटीएम से पैसा निकासी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में मनसा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में डूबे 3 युवक। पलामू में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या। गढ़वा के कल्याणपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 8 लोग घायल। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक एजेंसी के जरिए होगा टेस्ट। देश भर के शहरों के लिए आज घोषित होंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 76वीं जयंती आज, राजस्थान समेत देश भर के कांग्रेस नेता देंगे श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ होंगे विपक्ष के नेता, पीसीसी ने विधानसभा प्रमुख सचिव को भेजी चिट्ठी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के उर नदी में तैरता दिखा जीप, पुलिस ने जीप को निकलवाया बाहर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिला की बेरहमी से पिटाई, खेत में फसल काटने को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सीधी में जमकर हुई बारिश, जगह जगह पर हुआ जल जमाव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 लोगों की बाल बाल बची जान, कार में अचानक लगी थी आग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सिलेंडर फटने से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के खंडवा के लोहा मंडी में व्यापारी का नोटों से भरे बैग पर हादसा, नाबालिग बच्चे ने घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के गुना में बेखौफ हुए चोर, मंदिर की दान पेटी पार कर ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 6 साल के मासूम का अपहरण, बदमाशों ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी बस सुविधा, कोरोना गाइडलाइन का संचालकों को करना होगा पालन। एमपी में फिर हुई प्रशासनिक सर्जरी, 12 आईएएस का ट्रांसफर, गोपाल चंद्र डाडा बने रतलाम कलेक्टर। राजस्थान में आज से शुरू होगी इंदिरा गांधी रसोई योजना, जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 64,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 1092 लोगों की मौत। राजस्थान में बुधवार को मिले कोरोना के 699 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,15,477।
उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,62,434। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,54,741। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,06,261। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,49,654। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,40,948। कोरोना को लेकर भारत में एक अच्छी रिपोर्ट। भारत में मृत्यु दर घटकर 2% पहुंची। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर। 103 साल के एक बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।